यो कहानी है बादल की। एक छोटे से गांव में जन्मा एक गरीब घर का बच्चा। यो कहानी है बादल की। एक छोटे से गांव में जन्मा एक गरीब घर का बच्चा। घर कच्चा, दीवारें टूटी, लेकिन आंखों में सपनों की रोशनी। हर सुबह वो फटे पुराने बैग को कंधे पर डालकर स्कूल निकल पड़ता। पढ़ाई के साथ साथ बादल को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। मिट्टी का मैदान, नंगे पांव, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। वो मानता था खेल और पढ़ाई दोनों साथ चल सकते हैं। कक्षा 1 से 8 तक गांव के स्कूल में पढ़ाई चली। गरीबी के बावजूद बादल कभी हार नहीं मानता। मगर आगे की पढ़ाई के लिए उसे गांव से दूर सरकारी हॉस्टल स्कूल जाना पड़ा। यहीं कक्षा 9 में उसकी मुलाकात हुई एक लड़की से। नाम था स्वप्ना। मासूम सी मुस्कान और दिल में दोस्ती का हाथ। हाय, मैं स्वप्ना हूँ, दोस्त बनोगे? हाँ, क्यों नहीं। दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। किताबें बांटना, साथ में हंसना, और अनजाने में ही वो दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। माध्यमिक परीक्षा से ठीक पहले अचानक उनका रिश्ता टूट गया। कारण परिवार का दबाव और पढ़ाई का तनाव। बादल, मुझे माफ करना। मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। स्वप्ना, ऐसा मत कहो। और उसी साल बादल परीक्षा में असफल हो गया। दिल टूटा, सपने टूटे, और बादल घर छोड़कर शहर चला गया। वहाँ छोटे मोटे काम करने लगा। लेकिन पिता ने बेटे को अकेला नहीं छोड़ा। 3 महीने बाद शहर जाकर बादल को ढूंढ लाए। पढ़ाई पूरी किए बिना तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? पिता की बातों ने बादल को टूटा हुआ नहीं बल्कि मजबूत बनाया। ट्यूशन शुरू हुई, मेहनत रंग लाई। बादल ने माध्यमिक पास किया। मैं ये प्रमाण कर सकता हूँ, मैं माध्यमिक पास करूंगा। और 11वीं में दाखिला लिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई मीना से। दोस्ती हुई और फिर वही कहानी। दिल से दिल का रिश्ता जुड़ गया। स्कूल की भीड़-भाड़ के बीच एक कोना था जहां शांति बसी थी। वहीं बरगद के पेड़ की छांव तले
बादल और मीना बैठा करते थे। किताबें खुली होती, लेकिन बातें दिल की चल रही होती। ये पढ़ाई, ये सपने, कभी-कभी सब बोझ सा लगने लगता है। बोझ तब बनता है जब हम अकेले उठाते हैं, पर अगर साथ हो तो लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उच्च माध्यमिक परीक्षा से ठीक पहले उसकी माँ का अचानक देहांत हो गया। घर का सहारा, उसका हौसला, सब छिन गया। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जैसे इतना ही काफी नहीं था, मीना ने भी उसे छोड़ दिया। शायद वो उसके दर्द को समझ नहीं पाई। जिंदगी जैसे एक बार फिर बादल की कसौटी लेने लगी थी। सपनों के बीच, मोहब्बत के बीच। अचानक मीना ने वो कहा जिसकी उम्मीद बादल ने कभी नहीं की थी। उस दिन शाम ढल रही थी। सड़क पक्की थी, मगर उस पर बिखरी धूल और सूखे पत्ते मानो बादल की टूटी हुई हालत का आईना थे। उसने कितनी ही बातें कही, सपनों की याद दिलाई, साथ बिताए लम्हों की कस्में खाईं और टूटते हुए दिल से सिर्फ एक गुजारिश की, मत जाओ। लेकिन मीना की आंखों में ठंडापन था। उसने एक शब्द तक नहीं कहा। उसके कदम धीरे धीरे पीछे हटते रहे और हर कदम के साथ बादल का दिल जैसे 1000 टुकड़ों में बिखरता चला गया। जिंदगी में बादल ने बहुत कुछ खोया। माँ का साया, प्यार का सहारा, पढ़ाई की चमक, सब बिखर गया। लेकिन टूटकर भी वो पूरी तरह बिखरा नहीं। बादल अकेला हो गया, दिल टूटा, सपने बिखर गए और उसी हालत में उसने उच्च माध्यमिक परीक्षा दी। मुश्किल से 3rd डिवीजन से पास हो सका। उस दिन स्कूल से रिजल्ट लेकर बादल भारी कदमों से घर लौट रहा था। हाथ में रिजल्ट शीट थी, जिसमें बस 3rd डिवीजन लिखा था। सड़क वही पक्की थी, लेकिन आज उसे बेहद लंबी और सुनसान लग रही थी। हर कदम जैसे बोझिल हो गया था। आसमान भी धुंधला हो चला था। हल्की हल्की हवा चेहरे को छूकर जैसे ताना मार रही थी। बादल के कानों में गांव के लोगों की बातें गूंज रही थीं। देखा, जिंदगी के हर दर्द को सहकर अब बादल ने ठान लिया था। वो अपने गांव के बच्चों को वही सब सिखाएगा जो उसे कभी सही से नहीं मिल पाया। सुबह होते ही बच्चे उसके पास जमा हो जाते। कंधे पर किताबें, आंखों में सपने और दिल में सीखने की लगन। बादल उन्हें पढ़ाई भी कराता और खेलना भी सिखाता। मिट्टी के मैदान में बच्चों को फुटबॉल खिलाते हुए वो कहता, खेलोगे तभी तो सीखोगे, और खेल हमें हार जीत से ऊपर उठना सिखाता है। टूटकर भी जो मुस्कुरा जाता है, हर दर्द को ताकत बना जाता है। हार कर भी जो कदम न रुकाए, वो ही जिंदगी का असली खेल खेल पाता है। सपनों को खुद तक सीमित न रखो, दूसरों के दिलों में भी उजाला जलाओ। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वही है जो गिरकर भी बार बार उठना सिखाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और नई और दिल छू लेने वाली कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।